नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांढुर्णा आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी। पांढुर्णा शहरी ग्रामीण आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने प्रोत्साहन राशि का अभी तक बकाया भुगतान नहीं होने पर ऊर्जा विभाग एवं प्रभारी मंत्री से आग्रह करते हुए बार बार पत्र दिया गया है। अंततः 3 अक्टूबर 2025 को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं बहनों के केवल 6,000 रुपए प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि का बकाया भुगतान राखी दशहरा जैसे त्योहार पर नहीं किया गया और अब तो दीपावली का त्योहार भी आने वाला है, इसके बाद भी भुगतान के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया। यह मांग की गई कि तत्काल बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावे। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल को दिए गए आश्वासन में कहा गया कि 2 दिन में पूर्ण बकाया का भुगतान हो जाएगा। केवल कुछ आंशिक भुगतान ही हुआ है। इससे आशा कार्यकर्ताओं बहनों में भारी असंतोष व्याप्त है। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में समय से प्रतिमाह भुगतान हो। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1,500 रुपए की बढ़ोतरी की भी भुगतान एरियर्स सहित किया जाए। अगर उपरोक्त मांगों का निदान नहीं होता है तो दीपावली के बाद समूचे मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ता बहनें काम बंद हड़ताल करने को बाध्य होंगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। बढ़ती हुई महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर फिक्स वेतन 21,000 रुपए दिया जाए एवं नियमितीकरण किया जावे। मध्य प्रदेश की समस्त आशा कार्यकर्ताओं को जीपीएफ का लाभ दिया जाए। 62 वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति पर वृद्धावस्था में जीवन जीने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाए। आशा कार्यकर्ताओं के साथ आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होने पर सहायता प्रदान किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की ओर सहायता प्रदान किए जाए। विजयी बागडे, जिला अध्यक्ष, पांढुर्णा। रिपोर्टर रविंद्र नारनवरे की रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हुए हैं? हम यहाँ पर आए हुए हैं, सभी आशाएं यहाँ पर एकत्र हुई है। यहाँ पर जो हम आशा इसलिए एकत्र हुई है क्योंकि हमारे 2 से 3 माह से हमारा भुगतान नहीं हुआ है और सभी यहाँ पर जो है भुगतान के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे त्यौहार नहीं होते हैं, आशाओं के यहाँ पे कोई त्यौहार नहीं है। दीपावली जैसे पर्व पर हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं है, तो हम कैसे दीपावली का पर्व मनाएं? हमारे बच्चे जो है, ये छोटे छोटे बच्चों को हम क्या दें? क्या हम घर पे पकवान नहीं बनाए, कुछ नहीं करें? हम क्या करें? हमारे पास में पैसे ही नहीं है और भुगतान के लिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे 2 से 3 माह तक का भुगतान नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो क्या आपके अधिकारियों के द्वारा क्या कहा गया? आपने कभी अधिकारी जो है वो वही कहते हैं कि हाँ पेमेंट हो जाएगा, कर दिया, हो गया, लेकिन हमें हमेशा परेशान होते आना पड़ रहा है क्योंकि हर महीने में हमारा पेमेंट जो उतना होता है उतना पेमेंट हमारा आता ही नहीं है। आधे से अधूरा आधा डाल देते हैं और बोलते हैं कि पेमेंट कर दिया है। अब हमारे खाते में पैसे ही नहीं आ रहे, तो हम किस प्रकार से ये करें कि अधिकारी बोलते तो हो जाएगा, आ जाएगा पेमेंट, बस ऐसे ही हमें गुमराह कर रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाहते हो? बस हम यही चाह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से यही और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी आशाओं की मांगे आपको पूरी करनी है। हमारे 2 से 3 माह से जो भुगतान नहीं हुआ, हमें भुगतान हमें दिया जाए और हमारे जो त्यौहार है वो अच्छे से मनाए जाए।